नमस्कार। आध्यात्मिक दर्पण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आध्यात्मिक दर्पण की ये खास पेशकश खास आपके लिए। भारतीय संस्कृति में पितरों का स्थान सर्वोच्च है। यह विश्वास कि हमारे पूर्वज हमें आशीर्वाद देते हैं और हमारी रक्षा करते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। हर वर्ष भाद्रपद मास की पूर्णिमा से अश्विन मास की अमावस्या तक का समय पितृपक्ष या कनागत कहलाता है। यह 16 दिन पूर्वजों का स्मरण, तर्पण और पिंडदान के लिए समर्पित होते हैं। पितृपक्ष का उल्लेख महाभारत और पुराणों में विस्तार से मिलता है। कहा जाता है कि महाभारत काल में जब कर्ण स्वर्ग पहुंचे तो उन्हें सोने चांदी के आभूषण मिले पर भोजन नहीं। पूछने पर यमराज ने बताया कि धरती पर उन्होंने कभी पितरों का अन्नदान नहीं किया। तब कर्ण ने पृथ्वी पर लौटकर अपने पूर्वजों को तर्पण और पिंडदान किया। तभी से पितृपक्ष की परंपरा प्रचलित हुई। गरुड़ पुराण और विष्णु धर्म सूत्र में भी पितरों के लिए श्राद्ध और तर्पण को अनिवार्य माना गया है। आइए जानते हैं उन महत्वपूर्ण उपायों के बारे में। पितरों को प्रसन्न करने का सबसे पहला और मुख्य उपाय तर्पण है। तर्पण का अर्थ है जल अर्पण करना। यह न केवल धार्मिक कर्तव्य है बल्कि पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक भी है। कनागत के दिनों में सुबह स्नान के बाद पूर्वजों का स्मरण कर तर्पण दिया जाता है। जल, तिल, जौ और कुश का प्रयोग किया जाता है। कई स्थानों पर पिंडदान भी किया जाता है जिसमें चावल, जौ और तिल मिलाकर पिंड बनाए जाते हैं। माना जाता है कि इससे पितरों की आत्मा तृप्त होती है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आध्यात्मिक दर्पण। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। बॉम्बे हौजरी एक जाना पहचाना नाम, गुणवत्ता के साथ वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर। रेडीमेड गारमेंट्स के थोक विक्रेता। एक बार अवश्य पधारे बॉम्बे हौजरी, निकट सूद धर्म काटा, प्रेमनगर रोड, बरेली। गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, हरूनगला रोड, बरेली। आपकी आंखों का संपूर्ण इलाज आधुनिक सुख सुविधाओं के साथ। आपकी आंखों का सच्चा साथी गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, हरूनगला सब्जी मंडी, बीसलपुर रोड, बरेली। ब्रेक के बाद आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गया जो बिहार में है और गया मुख्यतः तीर्थ विशेष रूप में पिंडदान के लिए प्रसिद्ध है। देश भर से लाखों लोग यहाँ अपने पूर्वजों का श्राद्ध करने आते हैं। इसके अलावा प्रयागराज, हरिद्वार और उज्जैन जैसे तीर्थों में भी श्राद्ध कर्म का विशेष महत्व है। भारत के विभिन्न हिस्सों में पितृपक्ष अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में इसे कनागत कहा जाता है। इस दौरान परिवारजन व्रत रखते हैं और पितरों को प्रिय भोजन बनाकर अर्पित करते हैं। बंगाल में इसे महालय कहा जाता है। यहाँ पितृपक्ष की समाप्ति पर देवी दुर्गा के आगमन की प्रतीक्षा शुरू होती है। दक्षिण भारत में श्राद्ध के साथ साथ अन्नदान और गौदान की परंपरा भी है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी पितृपक्ष का समय महत्वपूर्ण है। यह मानसून और शरद ऋतु के बीच का संक्रमण काल होता है। पुराने समय में किसान इस दौरान खेतों में अगली बुआई से पहले पितरों का आशीर्वाद लेते थे। मनोविज्ञान की दृष्टि से यह समय हमारे मन में पूर्वजों के प्रति आभार और जुड़ाव की भावना को जागृत करता है। आधुनिक मनोविज्ञान भी मानता है कि अपनी जड़ों से जुड़े रहना जीवन में स्थिरता और शांति प्रदान करता है। ओम पितृभ्य सुधास्तु नमः इस मंत्रोच्चार के साथ हर तर्पण और अर्पण हमारे पूर्वजों तक पहुंचता है
और उनके आशीर्वाद के रूप में लौटता है। कनागत या पितृपक्ष केवल एक धार्मिक कर्मकांड नहीं, यह हमें याद दिलाता है कि हमारी जड़ें हमारे पूर्वजों में हैं। आज की पीढ़ी को भी इस परंपरा से जोड़ना जरूरी है ताकि वे समझ सकें कि कृतज्ञता और स्मरण जीवन के महत्वपूर्ण संस्कार हैं। आइए हम सब मिलकर अपने पूर्वजों को नमन करें और उनके आशीर्वाद से जीवन को सफल और सार्थक बनाएं। जुड़े रहें आध्यात्मिक दर्पण के साथ, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन अवश्य दबाएं। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक खबरों का सर्वोत्तम मंच। इस आध्यात्मिक बुलेटिन के प्रायोजक थे राष्ट्रीय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, उज्जवल भविष्य की गारंटी। ग्लोबल हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की नई पहचान। गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, आपकी आंखों का सच्चा साथी। बॉम्बे हौजरी, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक।